हथेली में ये है शनि का पर्वत सटर्न माउंट, और शनि के पर्वत पर यहाँ ध्यान से देखने पर आपको एक छोटा सा डायमंड का साइन दिख रहा होगा। ये डायमंड का साइन दिखने में कैसा होता है, इसको समझने के लिए यहाँ ध्यान से देखिए। ये बिल्कुल ऐसा होता है। आपके मन में ये सवाल आया होगा कि साइन को मैंने यहाँ पर ड्रॉ क्यों नहीं किया, क्योंकि ये बहुत छोटा है और यहाँ पर अगर इस साइन को मैं बनाना चाहूँ तो सही से बन भी नहीं पाएगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा। इस साइन का हथेली में क्या मतलब होता है, मीनिंग होता है, क्या फल होता है, ये हर माउंट के हिसाब से बदलते रहता है। इनकी हथेली में ये शनि के पर्वत पे बना है तो ये इनको प्रोटेक्शन देगा, ये सुरक्षा प्रदान करता है, मिसफॉर्च्यून से बचाएगा, सडन डाउनफॉल से बचाएगा, ये बीमारियों से आपकी रक्षा करेगा, ये एक्सीडेंट से आपको बचाएगा, ये मनी लॉस से बचाएगा, डिफेम से बचाएगा। यानी कुल मिलाकर के समस्याएं जब भी आपकी लाइफ में आएगी कहीं ना कहीं से आपको प्रोटेक्शन मिल ही जाएगा, चाहे वो इंसान से मिले या भगवान से मिले। ये साइन व्यक्ति को पास्ट लाइफ से जोड़ता है। पास्ट लाइफ में आपके कुछ अच्छे कर्मा का पूरा फल आपको नहीं मिल पाया तो ये साइन उस कर्मा के अच्छे फल के तौर पर आपके सटर्न के माउंट पर पाया जाता है। इस साइन का मतलब ये भी होता है कि आपकी लाइफ में अप टू 35 से लेकर के 37 प्रॉब्लम रहने वाली है। ऐसे लोगों के जीवन में समस्याएं ज़्यादा रहती हैं, आम इंसान से कहीं ज़्यादा रहती हैं, और इसके पीछे की वजह आपको समझ में आएगी। जैसे आप सभी स्टेट में घूमिए, वहाँ आप देखेंगे कि गवर्नमेंट ने उतना प्रोटेक्शन नहीं दिया जितना कि जम्मू एंड कश्मीर में दिया है या अदर स्टेट जो कि सेंसिटिव जोन है, ठीक है, वहाँ पे दिया है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे खतरा ज़्यादा है। अगर आपकी हथेली में डायमंड का साइन है सटर्न के माउंट पर तो प्रोटेक्शन दिया गया, और प्रोटेक्शन की जरूरत कब पड़ती है? जब खतरा रहता है। तो ऐसे लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम अप टू 37 रहती ही है। समस्याएं गंभीर भी आती हैं कभी कभी, लेकिन समस्याएं गंभीर जब भी आएंगी आपको 2 या 3 दिन परेशान करेगी, लेकिन उसके बाद उस समस्या से बाहर निकलने का रास्ता आपको तुरंत दिख जाएगा। मदद मिलेगी, इंसान से मिले या भगवान से मिले, मदद आपको हमेशा मिलेगी। अकेला आपको कभी भी फील नहीं होगा। और ये प्रॉब्लम आपकी लाइफ में क्यों दी जाती है, क्यों आती है? क्योंकि भगवान आपको खुद से जोड़ना चाहते हैं। यानी यूनिवर्स चाहता है कि आपकी एनर्जी उनसे कनेक्ट हो, और यहाँ इस धरती पर आने के बाद यदि आपको सभी सुख सुविधाएं दे दी जाए तो आप भगवान की तरफ क्यों आकर्षित होंगे, भगवान के बारे में क्यों जानना चाहेंगे, आप हायर पावर से क्यों जुड़ना चाहेंगे? आपके पास तो सब कुछ है। तो जितने भी लोग हैं जो कि स्पिरिचुअली अवेकन होते हैं, आप जब उनकी लाइफ को ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि बचपन और उनका जो युवावस्था है, खास करके अप टू 35 और 37 बहुत स्ट्रगल में गया है। उसके बाद जा करके उनको फेम, पैसा, नाम, शोहरत सब कुछ मिला, लेकिन वो जो टाइमलाइन है उनका बचपन से लेकर के अप टू 35 वो बहुत ही स्ट्रगल में गया है। आप देख लेना, जितने भी स्पिरिचुअल गुरु रहे हैं, जिनका कनेक्शन ईश्वर के साथ रहा है, जिनकी बोली हुई बातें सच हुई है, जिनसे लोग अट्रैक्ट होते हैं, जिनके पास लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ताकत होती है, जो भगवान से जुड़ते हैं, उनकी लाइफ में इनिशियली बहुत प्रॉब्लम रहती है, वो आपकी लाइफ में रहने वाली है, क्योंकि भगवान आपको खुद से कनेक्ट करने वाले हैं। आपका कनेक्शन हायर पावर से होगा, ज़रूर होगा। और ये सिर्फ साइन ही नहीं बता रहा है, आपकी माइंड लाइन बता रही है और आपका डेट ऑफ बर्थ बता रहा है। जैसे यदि आपके बर्थ नंबर की बात करें तो वो 7 है, सिर्फ 7 है। ये 16 नहीं है, ना ही ये 25 है, 7 है, एग्जैक्ट 7। और ये जो 7 नंबर, एग्जैक्ट 7 यदि आपका बर्थ नंबर है तो आपका स्पिरिचुअली इंक्लाइन होना नॉर्मल है। आपका बचपन बहुत अच्छा नहीं जाएगा, आपकी युवावस्था में प्रॉब्लम्स रहेंगी, समस्याएं रहेंगी, जिम्मेदारी अधिक रहेंगी, ये भी है। और ऐसे लोगों का मैंने देखा है, ऐसे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन माता या पिता में से किसी एक का प्यार इनको ना के बराबर मिलता है, यानी कमी रिश्तों में भी देखने को मिलती है। और वो कड़वाहट रहती है मन में। नंबर 7 से जब आप रूल होते हैं तो ऑब्वियसली बात है, स्ट्रगल बहुत रहेगा, बचपन अच्छा नहीं जाएगा, लेकिन ऐसे लोगों को ख्याति बड़ी मिलती है। ऐसे लोगों का ईश्वर के साथ कनेक्ट होना नॉर्मल बात है। ऐसे लोगों का इंट्यूशन ऑन पॉइंट होना भी बड़ा नॉर्मल है। अभी भी मैं बोल रही हूँ, आप अभी बहुत कम एज में हैं, छोटी आयु में हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपके साथ यदि कुछ अच्छा होना है या कुछ अच्छा हमेशा अच्छा ही हो, एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, यदि थोड़ा बहुत भी अच्छा नहीं होना है तो उसका पता आपको पहले ही चल जाता होगा। जैसे मन में घबराहट होना, सपनों के माध्यम से यूनिवर्स आपके साथ तो हमेशा से ही कनेक्टेड है, बचपन से ही कनेक्टेड है, लेकिन आपका कनेक्शन एज के साथ बढ़ता जाएगा। वो तो हमेशा आपके साथ है, आपका उनके साथ होने का जो
रास्ता है वो धीरे धीरे करके एज के साथ आपका वो रास्ता आपको दिखता जाएगा उनके साथ कनेक्ट होने का। तो स्पिरिचुअली आप बहुत ज़्यादा अवेकन होने वाले हैं आने वाले टाइम में। आपको भविष्य दिखेगी, आपको अपना ही नहीं दूसरों का भी भविष्य पता चल जाएगा। आपको अपना भविष्य जानने के लिए किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की ज़रूरत कभी नहीं होगी, बल्कि आपके आसपास के लोग आपको जानने वाले आपसे पूछेंगे कि बताओ आगे क्या होगा, क्योंकि जो भी आप बोलोगे वो सच होगा। आपकी गट फीलिंग ऑन पॉइंट होगी। अगर कोई काम कोई भी व्यक्ति इनिशिएट कर रहा है या आप इनिशिएट कर रहे हैं, आप अपने आप या खुद के ही मन से जब आप कनेक्ट कर जाओगे आपको पता चल जाएगा कि ये काम सही से चलेगा कि नहीं चलेगा। ठीक है, इतनी बहुत ज़्यादा बातें मैंने कर ली हैं। अब चलते हैं हार्टलाइन की तरफ। जब नंबर्स की बात चली है तो न्यूमरोलॉजी को यहीं पे एंटर करते हैं। 7 का मैंने बता दिया कि ये केतु से रूल होता है, तो स्पिरिचुअली स्टार्टिंग में लाइफ स्ट्रगल में जाएगा, बाद में खूब तरक्की मिलेगी, खूब पैसा आएगा, लेकिन स्टार्टिंग में प्रॉब्लम रहेगी। 5 है आपका लाइफ पाथ नंबर। 5 से जब आप रूल होते हैं, मर्क्यूरी है, तो आज़ादी बहुत पसंद होती है। ऐसे लोग जैसे पारिवारिक जो जिम्मेदारियां होती है उससे भागते हैं, बहुत भागते हैं। इनको ये आज ये नहीं है कल वो नहीं है। वो जो फैमिली में जब आप रहते हो तो फैमिली में बहुत कुछ होता है। हमेशा दिवाली नहीं मनती है, कभी कभी हमेशा पूर्णिमा नहीं होता है, कभी कभी अमावस्या वाली नौबत भी आती है। दिक्कतें होती है क्योंकि 10 तरह के लोग होते हैं, 10 तरह की सोच होती है, 10 तरह की ज़िंदगी होती है। सभी की ज़िंदगी एक जैसी नहीं चलती है। तो वो जो होता है ना कि अच्छा कभी बुरा कभी खुशी कभी गम, वो इनको नहीं पसंद है। इनको फ्रीडम चाहिए होता है। इनको अपने अपने लोगों से ज़्यादा, यानी अपने माता पिता से ज़्यादा, अपने रिलेटिव से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। और इनको अगर कोई भी रिलेटिव पसंद है तो वो बिल्कुल इनकी तरह होना चाहिए, घूमने फिरने वाला, मौज मस्ती करने वाला। और इनको घूमने फिरने का शौक भी खूब होता है। एक जगह टिक करके रहने वाले ये लोग होते नहीं है। यदि जॉब की भी बात की जाए, इनकी मैं गारंटी देती हूँ आपको, आपकी गवर्नमेंट जॉब तो लगी जाएगी, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। गवर्नमेंट जॉब आपकी लगेगी क्योंकि आपने जो सोच लिया है उसको तो आप हासिल कर ही लोगे, राइट। लेकिन वहाँ भी आप खुश नहीं रहने वाले हो, क्योंकि ऐसे लोगों को वो जो टाइमलाइन होता है ना 9 to 5 वाली, वो जो टाइमलाइन होती है वो इनको पसंद नहीं आती है। 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ 6 माह ठीक लगेगा, लेकिन उसके बाद बोरियत महसूस हो जाएगी। इनको फ्रीडम चाहिए। तो ऐसे लोगों के लिए बिजनेस सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि बिजनेस में आप किसी टाइमलाइन से, टाइम बाउंडेशन से नहीं बंधे होते हैं, तो उस तरह के काम में आप ज़्यादा बेहतर करते हैं। और गवर्नमेंट जॉब की बात की जाए तो आपके लिए जैसे टीचर की जॉब हो गई, प्रोफेसर की जॉब हो गई, जहाँ पर बोलने से काम बनता है, जहाँ पे बोलते हैं, जहाँ पे लोगों को आप शिक्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं, उस तरह की फील्ड में आपको खूब प्रोग्रेस मिलेगा। इसके अलावा अगर बात की जाए जॉब की, तो आपकी मुझे ऐसा लगता है कि आपकी सोचने और लिखने की कला भी बहुत अच्छी होगी। अच्छी राइटिंग स्किल अच्छी होती है ऐसे लोगों की, जब 7 और 5 का कॉम्बो बनता है। ये है। और बाकी 7 और 5 जब एक साथ आता है, उतना न्यूमरोलॉजी में डिटेल में तो नहीं जाऊंगी, लेकिन आपके लिए सबसे लकी जो नंबर है वो रहने वाला है 2, 5 और 6। 2 और 5 बहुत लकी रहेगा। नंबर 6 आपके लिए लकी है। और अनलकी नंबर की यदि मैं बात करूँ तो वो 9 है और थोड़ा सा 8 है। लेकिन 8 उतना ऐसा नहीं कि आपके एकदम अगेंस्ट जा रहा है या आपका दुश्मन बन गया, नहीं। 8 आपका दुश्मन नहीं है तो दोस्त भी नहीं है। 9 क्या है? 9 पूरी तरह से दुश्मन है आपका। तो किसी भी मंथ का 9, मेनली 9, 18 भी ले सकते हैं आप, और आई थिंक 27, राइट। और जैसे शुक्ल पक्ष हो या कृष्ण पक्ष हो, उसका जो 9वां दिन आता है वो भी आपके लिए सही नहीं रहेगा, इतना ध्यान रखिएगा। और रंग की बात करें तो ग्रीन आपके लिए तो बहुत ही ज़्यादा लकी है, और उससे थोड़ा कम लकी है येलो। ये 2 कलर आपके लिए बहुत लकी रहने वाला है। अब फिर से आगे बढ़ते हैं। अनलकी कलर की बात करें, नंबर 9 आपके लिए अनलकी है, तो रेड आपके लिए अनलकी रहेगा ही। तो इस कलर को आपको अवॉइड करना है। 2 कलर कोई भी अच्छा काम करने जा रहे हैं तो ग्रीन और येलो को ध्यान में रखना है। अब इनके हार्टलाइन को ध्यान से देखें तो हार्टलाइन ऐसे अगर देखें तो मार्स से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, और ये जुपिटर के माउंट के नीचे से स्टार्ट हो रहा है। तो ये इनको इमोशनल बना रहा है। जैसे कि मैं अपने हर वीडियो में कहती हूँ, जुपिटर के माउंट से यदि आपकी हार्टलाइन स्टार्ट हो गई, ये आपको पॉजिटिव बनाएगा। आप अपनी चीज़ें, अपने लोगों को लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और कंट्रोलिंग है। आपको नहीं पसंद कि आपसे ज़्यादा किसी और से प्यार करें या आपके काम को, आपकी चीज़ों को कोई हाथ लगाए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो निगेटिविटी है ये पॉजिटिविटी में बदल गई इनके काम को लेकर के। ये जो भी काम करेंगे, चाहे गवर्नमेंट जॉब में हो या प्राइवेट जॉब में हो, पोजीशन इनका हमेशा हायर होगा, क्योंकि अपने वर्क के प्रति इनका डेडिकेशन गजब का होगा। अगर हार्टलाइन यूँ स्टार्ट हो तो वर्क से ज़्यादा ऐसे लोगों का ध्यान पर्सनल लाइफ पे होता है, अपने प्यार पे होता है, अपने अपनों पे होता है। यानी ऐसे लोग पैसे को बहुत महत्व नहीं देते। लेकिन ये जो साइन है, जब आपकी हार्टलाइन सीधे चल करके आपकी माइंड लाइन से जुड़ जाती है, ये आपको वर्कहॉलिक बनाती है और काम की पूजा करते हैं ऐसे लोग, चाहे जिस भी फील्ड में है। ये थकते नहीं है, ये बोर नहीं होते हैं। ऐसे नंबर 5 कभी कभी आपको बोर बना देगा, मतलब अपने काम से बोरियत महसूस करवाएगा, लेकिन ये माइंड लाइन फिर भी आपका डेडिकेशन कम नहीं कर पाए। ये हार्टलाइन डेडिकेशन को कम नहीं होने देगा।
और ख़ास करके जब आप अपनी पसंद के फील्ड में आओगे, वो बिजनेस है, आप आओगे, आने वाले टाइम में ज़रूर आओगे, क्योंकि इस तरह की हथेली कभी भी आपको किसी जॉब की तरफ लेकर के तो नहीं जाएगी। ये जॉब से हट के, यानी आपको खुद का अपना कोई काम इनिशिएट करवाएगी। ये काम आप इनिशिएट करोगे, जहाँ तक मैं आपकी हथेली को देख पा रही हूँ, तो ये जो साइन है, थर्टी 37 या 38 के लगभग आप अपना खुद का काम इनिशिएट करोगे। एकदम से यहाँ आपकी लाइफ में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आने वाला है। लाइफ एकदम नए सिरे से आपकी शुरू होगी। ये 38 ही मुझे लग रहा है, 38 ही लग रहा है। नया काम स्टार्ट होगा, लेकिन याद रखना, जब ये काम आप स्टार्ट करोगे तो तभी ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं देगा। और ये बता रहा है आपकी सनलाइन और आपकी लक लाइन भी। यदि आपकी लक लाइन पे स्टार्ट करें काउंटिंग करना, तो यहाँ पे 37 कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पे इस पॉइंट पर 37 कंप्लीट हो रहा है। और ये वाला टाइम आने में, ये वाली जो लक लाइन है, इसको एक्टिवेट होने में उसके बाद 3 या 4 साल का समय लगेगा। तो कुल मिला करके आपकी हथेली को यदि मैं ध्यान से देखूं, तो आपकी तरक्की का जो सिलसिला है, भले आप 37 से उस फील्ड में कदम रख दें, लेकिन तरक्की आपको मिलेगी, बड़ी तरक्की मिलेगी उस फील्ड में 40+ होने के बाद। और ये तरक्की का दायरा इतना बड़ा होगा फाइनेंशियली भी और फेम के तौर पर भी, कि जिसका आकलन फिलहाल तो आप नहीं कर पाओगे। बहुत तरक्की बहुत है आपकी हथेली में, सफलताएं बहुत हैं, पैसे की तो बौछार है। फाइनेंशियली आप खूब तरक्की करने वाले हो और फैंस भी आपके काफ़ी होंगे, ये सनलाइन बता रही है। इस तरह की सनलाइन जब होती है तो या तो बिजनेस में या फिर आप पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा करते हैं, राजनीति में, क्योंकि ये एक ह्यूज फैन फॉलोइंग को भी शो करता है। और इससे पहले की सनलाइन को देखें तो हल्की सी तिरछी है, ये स्ट्रगल को बढ़ाती है और थोड़ा सा असंतुष्टि देती है। सेटिस्फाइड आप अपने काम से, अपने वर्क से नहीं रह पाते हैं, वजह चाहे जो भी हो। अभी क्या है कि अभी का मैं बताती हूँ, जैसे यहाँ से यहाँ तक स्थिति यदि सनलाइन की देखें तो भले बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड आप ना रहें, लेकिन दिक्कत भी नहीं होगी। और ये जो सिलसिला है आपकी लाइफ में, जहाँ आप अपने वर्क से कुछ वक्त तक 2 या 3 साल, 3 साल एटलीस्ट आप खुश रहें, 2 साल तो कम से कम खुश रहने वाले हैं। ये स्टार्ट होगा 2026 और 2027 आपका बहुत अच्छा जा रहा है, मतलब अमेजिंग। वो जो लाइफ चेंजिंग वाला ईयर होता है ना, वो दिख रहा है। चाहे आप अगर प्राइवेट जॉब में है तो प्रमोशन आपको मिल रहा है, सैलरी आपकी बढ़ रही है, इसको बता रहा है। और गवर्नमेंट जॉब की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस 2 में से किसी एक साल में आपकी गवर्नमेंट जॉब 100% लगेगी, 100%। और आप ये कहते हैं कि मुझे प्राइवेट जॉब से कोई खुशी नहीं मिल रही है, चाहे मुझे प्रमोशन भी मिल जाए तो मुझे खुशी नहीं मिलेगी, तो आपकी गवर्नमेंट जॉब 2026 में ही लग जाएगी, ये बता रहा है। तो कुछ वक्त आपका अच्छा जा रहा है, लेकिन अगेन फिर प्रॉब्लम आ रही है। और ये वाली सनलाइन जब आपकी एक्टिवेट होगी, तब एक ह्यूज इनकम, ह्यूज मनी आप अर्न कर पाओगे। और इस साइन का हथेली में पाया जाना फॉरेन कंट्रीज से इनकम को ये शो करता है, विदेशी धरती से धन का आगमन होगा। और आपकी पसंद से आप शादी करोगे, इसको भी बताता है, यानी कि कहीं ना कहीं जिनसे भी आपकी शादी होगी, पसंद आपकी होगी वो। और ये साइन था एक, ऐसे तो ये लव मैरिज को ही शो करता है, लेकिन किसी ने मुझसे कहा कि हाँ, ये साइन है मेरे हाथ में और मेरी शादी जो फिक्स हुई थी, वो उसमें शादी होने में और एंगेजमेंट में 1 साल का अंतर था। तो उस 1 साल के दरमियान मुझे सच में प्यार हो गया था। तो कभी कभी ऐसे भी होता है, लेकिन रिजल्ट साइन है तो रिजल्ट देता है, प्यार आपको होगा। और लोगों का ये भी कहना है कि शादी के बाद तो सबको प्यार हो जाता है, ये शादी से पहले के प्यार के बारे में बता रहा है। इस साइन का हथेली में पाया जाना, क्योंकि एजुकेशन का साइन होता है, आप अपनी फील्ड में, अपने काम में आपकी एक्सपर्टीज़ होगी, इसको ये बताता है, एक्सपर्टीज़ को बताता है, यानी पकड़ काफ़ी मजबूत होगी आपकी अपनी फील्ड में। और जब आपकी पकड़, आपकी एक्सपर्टीज़ होती है अपनी फील्ड में, तो सफलता आपको मिलनी तय है। ये साइन और ये साइन दोनों हथेली में है, बड़ा पद, सम्मान मिलेगा। मेहनत से कई गुना ज़्यादा आपकी इनकम होगी ही, ये बड़े पद को बताता है और ये ह्यूज इनकम को शो करता है। इस लक लाइन की अगर बात करें तो ये बताता है कि जितनी इनकम उतने खर्चे। अब इनकी लाइफ को अगर हम ध्यान से देखें, तो ध्यान से देखना, आपको इनकी कहानी कुछ कुछ समझ में आएगी। जैसे इस तरह से अगर मून बाउंड से आने वाली लाइन लाइफ लाइन से अटैच हो जाए और फिर कुछ दूरी तय करने के बाद लाइफ लाइन से एक ब्रांच निकले, चाहे वो लक लाइन से अटैच हो और खुद ही लक लाइन बन जाए, तो ऐसे लोगों के मन में अंतरात्मा कहीं ना कहीं इस बात को कहती है। और जब ये बहुत सक्सेसफुल हो जाएंगे तो इस कहानी को बोलेंगे, लोगों को बोलेंगे कि मेरा जो यंग एज था या मेरा जो बचपन था, वो मेरे परिवार के कारण खराब हो गया, मेरी फैमिली के कारण मैंने स्ट्रगल किया। ऐसा
आपने सुना होगा कई लोगों को ऐसा कहते हुए कि मेरी फैमिली के कारण मैंने बहुत प्रॉब्लम झेली है, मैंने बहुत स्ट्रगल किया है। उनकी हथेली में ये साइन होता ही है। ये लोग फैमिली को ब्लेम करते हैं और कहीं ना कहीं फैमिली जिम्मेदार होती भी है। अब इनके माइंड लाइन को देख लेते हैं। तो बंधन योग है और फिलहाल ये बंधन योग से हाल फिलहाल आज़ाद हो रहे हैं। तो इसलिए मैंने बोला कि 2026-27 बहुत अच्छा जा रहा है। हाँ, 27 के बर्थ मंथ के बाद प्रॉब्लम आ रही है, वो यहाँ पे दिखाई दे रही है, यहाँ पे। लेकिन उसमें भी टाइम है, हो सकता है ये साइन मिट जाए। ये सडन लॉस को शो करता है। मतलब ये आपका लॉस नहीं है, ये किसी रिलेटिव का हेल्थ का प्रॉब्लम होना, किसी दूर दराज के रिलेटिव का जाना, इसको बताता है। और आपका कनेक्शन मुझे नहीं लग रहा है कि किसी भी रिलेटिव के साथ बहुत अच्छा है। नहीं है आपका कनेक्शन, आपका जुपिटर का अमाउंट वीक है और फैमिली कनेक्शन आपका बहुत वीक है। फैमिली के साथ आपका कनेक्शन स्ट्रांग नहीं है। तो ये जो माइंड लाइन है, क्योंकि आज़ाद हो रहा है तो यहाँ से तरक्की भी दिखाई दे रही है। और जिस तरह से माइंड लाइन इनकी एकदम से डाउन स्लोप में जा रहा है, तो ये माइंड लाइन बता रहा है क्योंकि स्ट्रगल ज़्यादा बढ़ रहा है, एज बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी। और ये जो स्ट्रगल है मेनली आपकी लाइफ में आता हुआ मुझे दिख रहा है 2027 के बर्थ मंथ के बाद। ये स्ट्रगल जब आएगा तो थोड़ी सी खुशियाँ जो है वो कम होंगी लाइफ में और भगवान के प्रति आस्था बढ़ेगी। कनेक्शन यहाँ से बढ़ना आपका स्टार्ट होगा। कुछ मिरेकल आपको दिखेगा, आपको लगेगा कि कुछ असंभव चीज़ें संभव हुई हैं, जिसकी उम्मीद नहीं थी वैसा कुछ हुआ है। समथिंग लाइक, मतलब पॉजिटिव सेंस में आपका कनेक्शन ईश्वर के साथ बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे जैसे उम्र आपकी बढ़ती जाएगी ये कनेक्शन और भी स्ट्रांग होता चला जाएगा। एक वक्त ऐसा आएगा जब आपको महसूस होगा कि कोई ना कोई एनर्जी आपके आसपास घूम रही है, आपकी बात को सुन रही है, समझ रही है। यानी जिस तरह से आप इंसान से कनेक्ट कर पाते हैं, उस परमात्मा से भी आप खुद को कनेक्ट कर पाएंगे। और ये आपके भाग्य में ही है, आप अपने भाग्य में ही लेकर के आए हो। आपके ओल्ड एज में एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि मेजर हेल्थ प्रॉब्लम है ओल्ड एज में। ये साइन आप देख रहे हैं, ये आइलैंड का साइन देखो, ये ऐसा नहीं लग रहा है जैसे सांप की तरह दिखाई दे रहा है ये, बिल्कुल। तो बिल्कुल वही होता है, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम आती है, चाहे वो हेल्थ की हो, हेल्थ की ही, ठीक है, हेल्थ की ही हो, नहीं हेल्थ की ही प्रॉब्लम आती है, अनएक्सपेक्टेड आती है। और इस हेल्थ के प्रॉब्लम के कारण तकरीबन 4 माह और अब 16-17 दिन मान करके चलिए, यानी 5 माह कंप्लीट होने से पहले तक बेड पे ही रहना होता है। और अब इस प्रॉब्लम को समझने के लिए अगर आपके हथेली को देखें तो यहाँ मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई मेजर हेल्थ प्रॉब्लम आएगा, मतलब बीमारी नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन एक्सीडेंट दिख रहा है और वो ये वाला साइन है। ये एक्सीडेंट का साइन है और मेजर एक्सीडेंट का साइन है ये। मतलब एकदम से जिंदगी को रोक करके रख देगा ये 4 से 5 माह, इतना भयानक वाला एक्सीडेंट का साइन ये बन रहा है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। और आप देख सकते हैं सटर्न माउंट पर इनके एक बड़ा सा ट्राइंगल का साइन बन रहा है। ये जो ट्राइंगल का साइन होता है ये स्पिरिचुअलिटी से जोड़ता है। ऐसे भी जब आपके डेट ऑफ बर्थ में 7 आ गया, डायमंड का साइन है, तो इस ट्राइंगल के साइन का आपकी हथेली में पाया जाना एकदम नॉर्मल है। इसको लेकर के बहुत ऐसा नहीं सोचना है। और ऐसे लोगों को नज़र कम लगती है, नज़र नहीं लगती, ये प्रोटेक्शन देता है। ये भी पास्ट लाइफ से जोड़ता है। स्पिरिचुअली अफेक्टेड होते हैं ये लोग, इंक्लाइन होते हैं और इंट्यूशन ऑन पॉइंट होता है इनका। इनकी ना, इनको अट्रैक्ट करती है चीज़ें, वो चीज़ें जो मिस्ट्रीज से जुड़ी हुई हैं, मिस्टिकल थिंग्स इनको बहुत अट्रैक्ट करती हैं। और ये अट्रैक्शन आपका उम्र के साथ बढ़ता चला जाएगा, खास करके जब आपकी एज हो जाएगी 41। वहाँ से तो मतलब भाई मुझे जानना है, मुझे जानना है, मुझे मिलना है, मुझे देखना है, मुझे भगवान को जानना है, मुझे ब्रह्मांड को जानना है। वो एक जिद आपके अंदर बढ़ जाएगी, जिद। और जब इंसान के अंदर किसी भी चीज़ को जानने और समझने की जिद चढ़ जाती है तो कहीं ना कहीं वो ईश्वर, वो भगवान, वो परमात्मा खुद चाहते हैं कि आप जाने कि वो कौन है, कहाँ है। किसी ने मुझसे पूछा था कि मान लीजिए मेरे सटर्न माउंट पर ट्राइंगल का साइन नहीं है या मेरी हथेली में स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होने का कोई साइन ही नहीं है, तो क्या मैं कनेक्ट नहीं हो सकता? क्या मैं उनसे नहीं जुड़ सकता? तो मेरा ये कहना था उनसे कि एक बात बताओ, हम तो आम इंसान हैं। अगर हमने किसी से मिलना है, मुझे किसी से बात करनी है, मैं फ़ोन तक की बात कर रही हूँ, अगर मेरा मन नहीं है किसी का फ़ोन रिसीव करने का, किसी से फ़ोन पे बात करने का, सिर्फ बात करने का, तो क्या कोई इंसान ज़बरदस्ती मुझसे फ़ोन पे बात कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। मेरी इच्छा होगी तो मैं फ़ोन रिसीव करूंगी, नहीं होगी तो मैं ज़िंदगी भर वो कॉल करता रहे या करती रहे, मैं नहीं रिसीव करूंगी। एक इंसान होने के बावजूद मेरी मनोबॉली चल रही है इतनी, तो वो तो भगवान है ना। वो नहीं चाहेंगे तो आप कैसे कनेक्ट कर पाओगे उनसे, कैसे समझ पाओगे उनको? ये साइन निशानी होती है कि ईश्वर खुद चाहते हैं, ईश्वर चाहते हैं कि आप कनेक्ट करें। और वो आपके अंदर उतना पोटेंशियल दे करके उन्होंने भेजा है। उनको पता है कि आप कनेक्ट करोगे, कब करोगे, कैसे करोगे, वो सब उनका लिखा हुआ है। तो स्पिरिचुअलिटी के साथ आपका ये जो कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रांग बन रहा है। मतलब एक योगी टाइप की हथेली मुझे आपकी दिखाई दे रही है। और हथेली से
लाइफलाइन से इस तरह से यदि लकलाइन आपको निकलता हुआ दिखाई दे तो ऐसे लोग अपने भाग्य के विधाता होते हैं। यानी मदद इनको कहीं से नहीं मिलती है, चाहे वो फैमिली हो, रिलेटिव हो, फ्रेंड्स हो, कहीं से भी मदद नहीं मिलेगी इनको। जो करना है खुद से ही करना है। और इस तरह का साइन अगर लाइफलाइन के ऊपर बन रहा है तो ऐसे लोगों से मेरा रिक्वेस्ट होता है कि आप उस तरह के काम के ऊपर ध्यान दीजिए जहाँ शारीरिक नहीं मानसिक मेहनत ज़्यादा लगती हो, क्योंकि ये लोग तरक्की तभी कर पाते हैं, अधिक पैसा तभी कर पाते हैं जब दिमाग की कसरत ज़्यादा होती है। दिमाग लगाइए, क्योंकि आपके पास है, आपके पास आम इंसान से ज़्यादा दिमाग है। तो भगवान की इच्छा है कि आप उस तरह के काम में जाए, जैसे कोडिंग डिकोडिंग, सर्जरी से जुड़ा काम, साइंटिस्ट वाला काम, जहाँ खोजबीन की जाती है, जहाँ रिसर्च से जुड़ा वर्क, उसमें आप बहुत अच्छा करोगे। माइंड लाइन से लक लाइन निकल रही है। दिमागी तौर पे बड़ी मजबूत इंसान है आप। जो भी तरक्की मिलेगी मजबूत सोच की वजह से मिलेगी, हट के सोचने की ताकत के कारण मिलेगी, और साइंटिफिक सोच होती है ऐसे लोगों की। कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ लोगों की हथेली में इंटरनेशनल फेम का साइन बड़ा तगड़ा होता है, और एक दो लोगों की हथेली में इतने अच्छे अच्छे साइन होने के बावजूद ये साइन नहीं होता है। अब इसका क्या मतलब है, इसको ध्यान से सुनिएगा। जब आपकी हथेली में इंटरनेशनल फेम का साइन नहीं है, लेकिन बाकी साइनें ये बता रही हैं, चीख चीख के कह रहे हैं कि ये इंसान बहुत बहुत फेम पाने वाला है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो इंसान है वो स्पिरिचुअली इतना अवेकन हो जाएगा कि जब इंटरनेशनली उसकी फेम रिच करेगी, इंटरनेशनल लेवल पे जाएगी, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ये साइन मजबूत है तो आपको बहुत फर्क पड़ता है। मैं तो विदेश में, विदेशी लोग मुझे जानते हैं, मेरे पास ये फेम है, मेरे पास वो फेम है, इनको फर्क ही नहीं पड़ता। इनके लिए सब इंसान एक जैसा, ये पूरी धरती एक। तो इनके लिए वो नेशनल इंटरनेशनल वाला फॉर्मेट रहता ही नहीं है दिमाग में। जब दिमाग में ही नहीं है तो इमोशनली वो फीलिंग ही नहीं आएगी, तो ये बनेगा कैसे। हाँ, इंटरनेशनल फेम है, सेलिब्रिटी फेम है आपकी हथेली में। फोर्टी वन में बहुत बड़ा गेन है, बहुत ह्यूज इनकम का वो होता है ना, जैसे खजाना दिखना, खजाना मिलना, वो वैसा साइन बन रहा है हथेली में। और ये फॉरेन कंट्री से कनेक्शन का साइन है, वो तो है ही, तो विदेश आना जाना लगा देगा अपने काम के कारण। तरक्की काफ़ी आपकी हथेली में। एज अभी बहुत छोटी है आपकी, क्योंकि जिस तरह की लेवल की हथेली है ना, इसको समझने के लिए, जो बातें मैं बोल रही हूँ उसको समझने के लिए उम्र उतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन हाँ, इतना मैं कह पाऊंगी कि जितनी आपकी एज है फिलहाल, उससे कहीं ज़्यादा समझ होगी आपके अंदर। ऐसे लोगों का क्या होता है कि एज अगर इनकी 20 साल की है तो समझ 40 वाली होती है, एज यदि 25 की है तो समझ 50 वाली होती है, डबल। क्योंकि लाइफ ने सिखाया बहुत ना, जिंदगी ने सिखाया बहुत। डिसीजन मेकिंग पावर आपका गजब का है, कमाल का है। आप अपनी लाइफ को लेकर के या किसी की भी लाइफ को लेकर के यदि कोई फैसला लोगे तो उसके हित में ही होगा, उसके लाइफ लाभ के लिए ही होगा। और एक्सीडेंट का साइन है, एक मेजर एक्सीडेंट का साइन आपकी हथेली में बन रहा है। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये आइलैंड का साइन हथेली में, यहाँ क्या होगा ना, ये जो दौर जब जिंदगी में आएगा इसके बाद ही एक्सीडेंट का साइन एक्टिवेट हो रहा है। तो ये सुख और दुख दोनों को तराजू में तौलता हुआ दिख रहा है। सुख और दुख दोनों एक साथ लेकर के आएगा, यानी जितना सुख है उतना दुख है। और साथ ही साथ कभी कभी आपको ये लगेगा कि जिम्मेदारी का बोझ बहुत आ गया, लेकिन इसमें टाइम है, तो इसको लेकर के डिस्कस करने का मेरा मन नहीं कर रहा। बहुत टाइम है अभी इसको एक्टिवेट होने में। हो सकता है तब तक ये साइन मिट भी जाए। देख सकते हैं आप, केतु पर एक अच्छा सा ट्रायंगल का साइन बना है, पास्ट लाइफ से आपको जोड़ रहा है ये साइन। लिटिल फिंगर आपकी पहले पर्व से थोड़ी सी रह गई है, तो बहुत ज़्यादा आलसी तो नहीं है आप, लेकिन थोड़ा बहुत आलस है, बट ठीक है, इतना चलता है। ऐसा नहीं है कि आपके आलस के कारण कभी कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आप मिस कर जाओगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। कम्युनिकेशन की यदि बात करें तो वर्क प्लेस पर बहुत अच्छा, लेकिन घर के अंदर बहुत बुरा। पार्टनर के साथ कनेक्शन की बात की जाए तो पार्टनर के साथ कनेक्शन, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप शादी आप थोड़ी देरी से कीजिएगा। यदि अभी करते हैं शादी तो वो कनेक्शन नहीं बन पाएगा पार्टनर के साथ, खास करके ऐसे लोगों को। अभी मैं आपकी एज ज़रा कैलकुलेट करूँ कि कितनी उम्र है आपकी, उसके बाद मैं बताती हूँ। 30+ होने पर यदि आप शादी करेंगे तो ये पार्टनर का साथ आपको मिलेगा, और 30 से पहले यदि आप शादी करते हैं तो ये वाला जो साइन है, ये वाला जो मैरिज लाइन है, ये एक्टिवेट हो जाएगा, यानी ऐसा पार्टनर मिलेगा। ये जो पहला वाला है ये बता रहा है कि प्रॉब्लम रहेगी, मैटर लाइफ में इश्यूज़ रहने वाले हैं, ठीक है। और कनेक्शन भी बहुत अच्छा फील नहीं होगा उनके साथ, लेकिन इस पार्टनर के साथ ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी। क्योंकि ये पार्टनर, जैसे आपको पॉजिटिवनेस है आपके अंदर, आप अपनी चीज़ों को लेकर के पॉजिटिव हैं, तो ये इंसान भी आपको लेकर के पॉजिटिव होगा, आपको खोना नहीं चाहेगा। इतना पॉजिटिव नहीं होगा कि जहर लगे, नहीं, इतना हो ज़रूर होगा कि आपको क्या अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है इसका ख्याल रखेगा। तो थोड़ा ध्यान रखना, शादी 30, जब आप 29+ हो जाए तब कर लीजिए, या 30+ हो जाए, मेरे हिसाब से तो 30+ होने पर ही करना, अभी मत करना, वो ज़्यादा बेहतर होगा।
क्रिएटिविटी को शो करता है जब मर्क्यूरी का अमाउंट आपका सन की तरफ मूव कर जाता है। आप जो भी बिजनेस स्टार्ट करोगे वो ऐसा नहीं होगा कि आपने मार्केट को देख करके काम स्टार्ट किया या किसी कपड़े को उठा लिया। कोई ऐसा बिजनेस होगा जो आप अपने नॉलेज के बेसिस पे चलाओगे, आपके ज्ञान के बल पे वो काम चलेगा। और यहाँ राजा लोभ का पाया जाना कोई भी हैरानी वाली बात नहीं है। हथेली में राजा लोभ बन गया तो राजाओं वाला जीवन। आपके आसपास के लोग, आपके अपने जो बचपन से आपको जानते हैं, वो हमेशा अपने नेक्स्ट जनरेशन को कहते रहेंगे कि इसके जैसा बनो, इसके जैसा करो, देखो आज इसने क्या किया, कुल का दीपक है, नाम रोशन किया, समथिंग लाइक। ये साउंड आपको फील होगा, पता चलेगा कि लोग आपको देख करके इंस्पायर्ड हो रहे हैं, आप अपना अपना आइडियल मान रहे हैं। राजा लोभ का ये साइन का मतलब होता है। राजा लोभ जिनकी हथेली में स्टार्टिंग की लाइफ में बड़ा स्ट्रगल रहता है और तरक्की का वही है 30 से लेकर के 37 35 से लेकर के 37 स्ट्रगल। और राजा लोभ है तो ऑब्वियस सी बात है, इसकी वजह से 37 से आपको एक पाथ तो दिख रहा है, आप सही पाथ पे चलना स्टार्ट करोगे, जिसके लिए इस धरती पे आए वो काम स्टार्ट करोगे। लेकिन उसमें जो बड़ा हाइप है वो आपको मिलेगा 40+ होने पर। अंगूठा बहुत सुंदर है आपका, ना बहुत जिद्दी है, ना ही ऐसा है कि अगर कोई भी मन बना लिया तो 4-5 लोगों की बातों में आकर के उस काम को छोड़ देंगे, ऐसा भी नहीं है। प्लानिंग आप अच्छी बनाते हो, इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ी सी दिक्कत है, हल्की सी, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं, हल्की सी दिक्कत है, अच्छी है, बहुत इम्प्लीमेंट भी करना जानते हो, बहुत अच्छी। हथेली अंगूठा बहुत अच्छा, पावर हाउस सही है, एक्सट्रीम कुछ भी नहीं है आपके नेचर में, एक्सट्रीम नहीं है, सब ठीक है। दोस्त भी हैं, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, लिमिटेड है, बहुत कम भी नहीं, ऐसा नहीं कि 1-2 हैं, 10 तो होंगे, है ना। और मिलनसार स्वभाव की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा नहीं है तो कम भी नहीं है, दोनों चीज़ें हैं। और दोनों फिंगर आपकी एकदम सेम लेवल पे है, तो वही समझदारी का लेवल बहुत अच्छा है आपका। कोई भी डिसीजन लेंगे तो नफ़ा नुकसान देख करके। बिजनेस स्टार्ट करोगे तो ऐसा नहीं कि आग बंद करके पैसा लगा दिया। मैंने बोला भी स्टार्टिंग में भी, अभी भी, कि जो भी बिजनेस आप स्टार्ट करोगी वो आपकी नॉलेज, आपके ज्ञान से जुड़ा होगा और उसमें आप बेहतर करके दिखाओगे। तो जब आप किसी ज्ञान को लेकर के कोई भी प्लेटफॉर्म पे उतरते हो, अपना नॉलेज लेकर के बेचते हो, तो उसमें आपका नुकसान तो कुछ नहीं जाएगा ना, जो होगा गेन ही होगा। एंगल का साइन तो है आपकी हथेली में, लेकिन बहुत ही ज़्यादा वो निखर करके सामने नहीं आ रहा है। बट इतना है कि आपके लिए जितना बेनिफिशियल आपके लिए आपकी धरती होगी जहाँ पे आपने जन्म लिया है, तो उतना ही अदर भी होगा, अदर स्टेट भी होगा, अदर कंट्री भी होगी। बाहरी लोगों की मदद बहुत मिलने वाली है आपको। मून माउंट आपको बहुत अच्छा है। हल्की सी निगाह, सरसरी निगाह आपके पास लाइफ पे, तो नेचर बिल्कुल सेम ही था, पॉजिटिव थे, वर्क को लेकर के इमोशनली कनेक्टेड थे अपने वर्क से आप। तो तरक्की तो खूब मिली है इस लाइफ टाइम में आपको, पैसा भी खूब रहा है, खूब रहा है पैसा। इस साइन को लेकर के मैं वीडियो बनाऊंगी। ये वाला साइन बहुत डेंजरस होता है ये, और देख रहे हैं आप 2-2 जगह पे डॉट का साइन है। पास्ट लाइफ में आपने कोई गलती नहीं की है, कर्मा का बहुत अच्छा रहा है। जो जिस सोच के साथ यूनिवर्स ने आपको यहाँ पे भेजा, आपने बिल्कुल वैसा ही करके या उससे भी अच्छा करके दिखाया, और उसका फल नहीं मिल पाया बिकॉज अर्ली एज में डेथ हुई आपकी। तो वो पॉजिटिविटी लेकर के आए हो। स्ट्रगल इसलिए है ज़िंदगी में बिकॉज देखो, आप जब आप एक लीडर के तौर पर इस धरती पर आते हो, आप ऐसा लीडर नहीं, पॉलिटिशियन नहीं, वो पॉलिटिशियन नहीं जो अपना बेनिफिट उठा करके सामने वाले को लॉस दे रहा, नहीं। आप ऐसे लीडर बनोगे जो दूसरों के बेनिफिट को, दूसरों की समस्याओं को हल करना अपनी प्रायोरिटी समझेगा, और इसके लिए समझ बहुत चाहिए। तो इसीलिए प्रॉब्लम्स रहेंगी लाइफ में, क्योंकि आप एक लीडर बन रहे हैं, एक गुरु बन रहे हैं जो कई लोगों के लिए मार्गदर्शक साबित होंगे, कई लोगों की ज़िंदगी को आप आसान बनाएंगे, कठिनाई को कम करने का सलाह देंगे, रास्ता दिखाएंगे। तो ये है, तो ऐसे लोगों की लाइफ में स्टार्टिंग में प्रॉब्लम रहती है। कम्युनिकेशन आपका बहुत वीक था, और पास्ट लाइफ में कहीं ना कहीं शादीशुदा जीवन भी आपका अच्छा नहीं रहा है, और प्यार की कमी पास्ट लाइफ में रही है, रिश्तों की कमी पास्ट लाइफ में भी रही है। बाकी हथेली आपकी बहुत सुंदर है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ साइन है जिसका मैंने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया है, कुछ सवाल हैं जो रह गए हैं, तो वो आप पूछ लेना। साइन बहुत अच्छी, हथेली बहुत सुंदर है आपकी, आपके उज्जवल भविष्य की कामनाएं। और एक चीज़ जो मेन था आपका 2 साल का एनालिसिस, तो इतना याद रखिएगा, अभी से लेकर के अभी जो टाइम चल रहा है 2026 के बर्थ मंथ से पहले तक आपको एक खुशी मिलेगी, एक खुशी मिल रही है अच्छी खासी, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत छोटी है, अच्छी खुशी मिल रही है। आपको पता चल रहा है कि भाई कुछ तो अच्छा हुआ है। तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रमोशन मिल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, या सैलरी आपकी इंक्रीज़ हो रही है, क्योंकि जॉब लगने की जो साइन है वो 2026 के बर्थ मंथ के बाद है, और ये खुशी बहुत बड़ी है, ये वाली, ये बहुत बड़ी खुशी आपको मिल रही है। लेकिन ये 2026 के बर्थ मंथ के बाद है, अभी नहीं है। और यहाँ पे 2027 कंप्लीट हो रहा है, और ये 2027 के बर्थ मंथ के बाद की प्रॉब्लम है, और 2028 के बर्थ मंथ से पहले की है। तो इस हिसाब से यदि देखें तो
आपका बर्थ मंथ आपको पता है, तो ये जो भी जॉब है आपकी गवर्नमेंट जॉब है, ये मुझे 2026 के बर्थ मंथ के बाद आपकी लगती हुई दिख रही है, लेकिन लग रही है, क्योंकि खुशी नॉर्मल नहीं है, छोटी नहीं है, नया है, कुछ नया होने जा रहा है, कुछ बड़ा चेंज आ रहा है, ज़िंदगी नए सिरे से शुरू हो रही है। अगर मान लो कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लग गई होती या आप प्राइवेट जॉब से खुश होते हैं, तो यहाँ मैं कह सकती थी कि 2026 में बर्थ मंथ के बाद आपकी शादी हो रही है, ये मैं कह सकती थी। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि मैरिज की तरफ फिलहाल आपका फोकस है, और ऐसे मेरी सलाह है कि 30+ होने पर ही शादी कीजिए। तो ये जॉब की खुशी है, गवर्नमेंट जॉब आपकी यहाँ पे लग रही है। तो आपके ये जो 2 साल है ये आपका है, इसमें जितना हासिल करना है, जो हासिल करना है कर लो, क्योंकि 2027 में प्रॉब्लम है, वहाँ पे ज़िंदगी थोड़ी रुकती हुई दिख रही है आफ्टर बर्थ मंथ। तो हो सकता है ये प्रॉब्लम 2028 के स्टार्टिंग में आए, लेकिन ये टाइम आपके फेवर में है, आपके लिए है। तो खुल के ज़िंदगी को जी लीजिए और जितना हासिल करना है एजुकेशन के थ्रू हासिल कर लीजिए। टेक केयर, बाय।